हरित अरावली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताना चाहूंगा, दादरी पुराने समय में घना वन क्षेत्र रहा है। यहाँ केवल एक झील होती थी और उस पर केवल एक संत बैठते थे जिनका नाम स्वामी दयाल होता था, और उनकी कृपा से ही इस दादरी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, एक पेड़ मां के नाम, और आज उस अभियान का ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है। और उस दूसरे चरण में हमारे जो अरावली का क्षेत्र है, वो अरावली का क्षेत्र हरा भरा हो, और इसके साथ साथ एक और मियावाकी फॉरेस्ट, यहां पर ज्यादा पेड़ लगें और ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो, वायु हमें शुद्ध मिले, ज्यादा मिले। और आज मेरे लिए खुशी है कि इन तीनों अभियानों को आज यहां से उनका शुभारंभ हो रहा है। हम देखते हैं कि पर्यावरण में कितना संतुलन आ रहा है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, या विकसित हरियाणा की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर ध्यान रखने की कोई आवश्यकता है तो वो हमारा वातावरण है, वो अनुकूल होना चाहिए। हमारा हवा वो शुद्ध आए, जिससे कि कई प्रकार के ऐसे जिनकी चर्चा भी की गई है कि चाहे पॉलीथीन हो या पेड़ ज्यादा मात्रा में कट रहे हैं, प्लास्टिक का पॉलीथीन हो, उनको हमें आगे आकर के उनके विरुद्ध काम करना होगा, पॉलीथीन को बाहर करना होगा, और ज्यादा संख्या में पौधारोपण हमें मिलकर के करना होगा, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे और हमें हवा भी शुद्धता से मिले। उसके लिए हम सब ने ये काम करना होगा। गंगा दशहरा का पावन पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये पर्व भी जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी दिन जब ये हमारी संस्कृति के साथ ये पर्व जुड़े हुए हैं तो ये देखने को भी हमें यहीं भारत में मिलता है। और मुझे खुशी है कि आज गंगा दशहरा का ये पावन पर्व, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और कहा भी जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर उसका अवतरण हुआ था, वो धरती पर आई थी। मुझे ये भी खुशी है कि मैं आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जब छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने निकल करके आते हैं। हमने सोनीपत के अंदर 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ में हमने नगर वनों का हम विकास कर रहे हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की भी हमने कार्य वो गति से चल रहा है।